अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर जी। सुबह हो गई है हमारी और नए ब्लॉग और नई सुबह के साथ काफ़ी दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। और वजह आपको पता है कि मसरूफ़ियत बच्चों के साथ जी। रेसिपी टाइम। और बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि भाई आज तो कोई रेसिपी ज़रूर जो है मैंने शेयर करनी है। मैं बना रही हूँ आज स्ट्यू, और शायद इससे पहले भी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स और रेसिपी दोबारा शेयर करूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर इसमें कुछ रह जाए तो। जी, सबसे पहले हमने ये ले लिया है 1 किलो गोश्त, और 1 किलो गोश्त में हमने ले ली हैं 3 प्याज़ें बड़ी, और अगर बड़ी ना हो तो आप 4 कर लीजिएगा, दरमियानी हो तो। इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है स्ट्यू में, और ये हमारी वही वालदा की रेसिपी है और हम लोग को बहुत पसंद हुआ करती थी, और ऐसे ही बच्चियों को भी पसंद है मेरी। और बच्चे जब अपनी अम्माओं के घर आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि अपनी अम्मा के हाथ से वो खाने जो वो ख़ुद से उनको लगता है कि नहीं बना पाते ठीक, या और फिर अम्मा के हाथ का जायका तो अम्मा के हाथ का ही होता है। मैं अपनी वालदा जैसा तो नहीं बना सकती शायद, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी जो है वो खाना बना के खिला सकूँ, हर माँ की तरह। अच्छा, हमने ले लिया है ये लहसुन, मतलब 1 गड्डी आप ले लें, अगर छोटी हो तो, बड़ी हो तो आप आधी ले लीजिए। ये आप 6 ले लें। हरी मिर्चें तेज़ हों तो आप कम कर सकते हैं, मैंने 6-8 हरी मिर्चें ली हैं, और इसमें सिर्फ हरी मिर्चें डलती हैं और ये साबुत मसाले डलते हैं। और अदरक भी इसमें मैं बारीक काटूँगी, आधी मैंने डली ले ली थी अदरक की, वो बारीक कटती है, लंबाई में गोल लहसुन काटते हूँ। साबुत मिर्चें आप 5-6 ले लें। और गरम मसाले में आपने लेना है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 3-4 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ और 1 तेज़पत्ता। बस ये गरम मसाले में डलता है, तकरीबन सारा ही गरम मसाला हो गया है ये चीज़ें इसमें डलती हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे लाल दाल भी साथ ही जो है चढ़ाई हुई थी, क्योंकि कुछ बच्चे स्टू नहीं खाते, तो मैंने लाल दाल साथ साथ बना ली थी। ये सारे तेल में आपने प्याज हल्की सी सफ़ेद सी गुलाबी की, फिर आपने इसमें गोश्त डाल के अच्छी तरीके से उसे फ्राई किया, जब तक वो पूरा वाइट ना हो जाए, उसका पानी खुश्क ना हो जाए, तो जायका अलग आता है। आप ज़रूर किया करेंगे, वाइट जब तक गोश्त नहीं होता उसको थोड़ा फ्राई कर लें। और उसके बाद ये सारे जो मसाले मैंने आपको बताया ये डाल दिए मैंने गोश्त के साथ ही, नमक डाला मैंने। और ये हरे टमाटर अगर आप लेंगे तो आपका स्टू जो है वो वाइट बनेगा। यही खड़े मसाले के कीमे में भी होता है कि अगर आप हरे टमाटर लें, थोड़े से रेड से कम, अगर हरे ना हो तो आपके जो है वो स्टू में या खड़े मसाले के कीमे में वो वाइट जो है वो टेक्सचर नज़र आता है। और जब गोश्त गल जाए तो उसको भूनते हुए आपने 2-4 चम्मच डालनी है दही, आधा कप डाल लें, और ये फिर हल्का हरी मिर्चें, और ये आपका स्टू मज़ेदार सा तैयार। ये हो गया रेसिपी टाइम के बाद हमारा ये एक आउटिंग का डे, जो अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन हम जा ही रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे घूमने ही आते हैं और हमारी नवासी की हैं छुट्टी हैं। तो हम इनको ले गए थे मिर्दीफ सिटी सेंटर में, एक प्ले लैंड है, वहाँ ले गए थे हम, मैजिक प्लैनेट के नाम से। आजकल एक तुर्किश ड्रामा असीर के नाम से है, मैं बहुत शौक से देख रही हूँ। बस सुबह जब बच्चे सो रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि ज़रूर निकालें। बच्चों के आने के बाद जो है घर वो प्रॉपर नानी हाउस लगने लगता है, जैसे कि आजकल मेरा कमरा बिल्कुल नानी हाउस बना हुआ है। इसकी अपनी एक रौनक होती है, और जब बच्चे चले जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत याद आती हैं।
छोटे बच्चे की एक अपनी दुनिया होती है और जहाँ भी वो कोई बिल्कुल छोटा बच्चा आपके घर में हो, बॉर्न बेबी, तो घर बिल्कुल नज़र आ रहा होता है कि यहाँ कोई छोटा बच्चा है। बस ये तैयार हो गए थे, इनको नहला धुला के खिला पिला के इनकी मामा जो है इनके ये प्ले बैन में डाल देती हैं, जहाँ ये थोड़ी देर ही रहते हैं आजकल। तो ये खालाओं की गोद में, नाना नानी के पास, और माशाल्लाह जो है वो गोदों में ही है। आज हमारे यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम था मुझे, मैंने आपने कैप्शन में भी देखा होगा, थंबनेल में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वैक्सीनेशन का डे आ गया था बच्चे का। और वैक्सीनेशन जैसा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, हमने भी अपने बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत टाइमली कराई। मेरे हस्बैंड ने वो बहुत याद रखा करते थे। हालांकि जब हमारे बच्चे हुए तो हमारी उम्रें कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, और लेकिन फिर भी बहुत ज़िम्मेदारी से ये काम मेरे हस्बैंड याद से बच्चों के किया करते थे। और बस अब बच्चों की बारी आ गई। हम यहाँ एक हॉस्पिटल है जहाँ से वैक्सीनेशन के लिए हम काफ़ी दिनों से जो है उनको कांटेक्ट कर रहे थे। फाइनली हमें एक अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, और जहाँ पे हम इनका वैक्सीनेशन कार्ड, मेरी बेटी लेकर आई थी इनकी बेबी बुक, वो लेके हम गए और हमने अपॉइंटमेंट बुक कराया। और अब ये साहबजादे की हो रही है वैक्सीनेशन। अपने बच्चे जब अपने उस स्टेज पे आते हैं जिस स्टेज पे हम हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। खुदा सबको ये औलादों की औलादें देखना नसीब करे। और बहुत समझदारी से जो है मेरी बेटी ने उनकी डेट्स और उनका खाने पीने का स्केड्यूल और उनका सोने का सारी चीज़ें बड़े बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह वो कर रही हैं। बस ये 1-2 दिन बाद जब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, हल्का-फुल्का बुखार तो उनको चढ़ा, और हम लोग अपनी बेटी को मैं ले गई थी यहाँ पे लखनवी कबाब, मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे शारजाह में बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया था। तो वहीं हम आए थे। ये कोई गलावट के कबाब होते हैं, मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है बड़ी वाली। तो आज हम उन्हें डिनर पे लेकर आए थे और बहुत एंजॉय किया हमने। माशाल्लाह मेरी नवासी 6-7 साल की हो गई हैं, और जब तक कोई ऐसी जगह जहाँ वो भाग ना सकें, खेल ना सकें, उनको ना ले जाई जाए, तो उनको लगता है कि भई आउटिंग तो हुई नहीं। और ये बहुत ही प्यारी जगह थी। तो शारजाह के पास ही जहाँ हम गए थे खाना खाने, वहाँ का कॉर्निश था, और मैं तो पहली दफ़ा ही आई। तो ये बहुत ही अच्छा था। ये मस्जिद तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, और इस तरह की उन्होंने 4 मस्जिदें बनाई हुई बिल्कुल एक सी शक्ल की। बहुत अच्छी जगह थी, हालांकि गर्मी थी थोड़ी, लेकिन हमने थोड़ी सी वॉक की, बच्चों को थोड़ा सा टहलाया। और हमारी नवासी खूब खेली, भागी, दौड़ी, उनको बहुत अच्छा लगा। और उनको अपनी साइकिल बहुत याद आई कि नानी हम अपनी साइकिल ही ले आते तो ताकि हम यहाँ साइकिल चला लेते। बस मैंने फिर उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह उनका नेक्स्ट विज़िट जो है वो अगर सर्दियों में इंशाल्लाह हुआ तो हम साइकिल यहाँ लेके ज़रूर आएंगे और इस ट्रैक को प्रॉपर एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।